हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। आज के वीडियो में हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन सिंटैक्स वो सब बाद में देखेंगे। पहला काम, हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। मेरे कंप्यूटर में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर फिर भी मैं दोबारा इंस्टॉल करूँगा। तो उसके पहले मैं उसके लिए मैं लिख लूँगा पाइथन। आप बस क्रोम में जाइए और लिखिए पाइथन इंस्टॉलेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको इस लिंक पे डायरेक्ट कर देगा, डाउनलोड पाइथन python.org में। अब जाइए, यहाँ पे देखो आपके लिए लिखा रहा है कि डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन 3.14.4। ये पाइथन का जो जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है। ठीक है, मैं इसमें क्लिक कर लूंगा। और जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो पाइथन इंस्टॉल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं बस इसको इंस्टॉल होते दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको डबल क्लिक कर लूंगा। ओके, ठीक है। अभी मेरे लिए पाइथन वो इंस्टॉलर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है इंस्टॉल पाइथन 3.14, दिस इज द बीइंग रिटायर्ड, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। इसके पहले बस ये ऐड पाइथन डॉट ईएक्सी टू पाथ में आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप टिक करके ही इंस्टॉल नाउ में जाइएगा। और अब पाइथन को यस, जो भी आता है यस दबा दीजिए। अब पाइथन को आप इंस्टॉल होने दीजिए। ऑलराइट, तो हम थोड़ा वेट करेंगे पाइथन इंस्टॉल होने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीएस कोड भी हमें इंस्टॉल करना है, तो हम देंगे वीएस कोड इंस्टॉलर। ठीक है, इंस्टॉलर इंस्टॉलेशन आप दीजिए, मैटर नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आप आ सकते हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और मेरा जैसे विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लूँगा। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये जो आइकन आप देख रहे हैं ना, ये वीएस कोड का ही है। पर मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं, बस आपको एक बटन में क्लिक करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल कर रहा है, तो आपको पता ही होगा पाइथन इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। डाउनलोड पाइथन में जाइए। यहाँ पे आप पाइथन का जो रिसेंट वर्जन है उसको स्टैंड अलोन आप डाउन इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड, फिर यहाँ पे आपका उसका प्रोसेस थोड़ा होगा। ठीक है, सेटअप प्रोग्रेस ले रहा है। उसके बाद चेक कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। आप बस आपका कमांड प्रॉम्प्ट रेडी रखिए। ठीक है, सीएमडी, या फिर आप विंडोज पावर शेल भी खोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी चलेगा। तब तक मैं वीएस कोड भी कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड। विंडोज, ये सब देख सकते हैं, उबुंटू डेबियन लिनक्स के वेरिएंट के लिए है, ये मैक के लिए है, मैं विंडोज के लिए कर लूंगा। ये हो रहा है मेरा 135 MB। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कोई स्पेस नहीं लेगा ये। तो वीएस कोड को भी इंस्टॉल होने दीजिए। और पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल होता ही हो ही जा रहा है। अरे ये हो गया। ठीक है, सेटअप बहुत सक्सेसफुल, न्यू पाइथन। ओके, आप सीधा क्लोज कर लीजिए। अब पाइथन को चेक कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, आपको यहाँ पे पाइथन पहले टाइप कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन टाइप कीजिए, एंटर मारिए। अगर आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है, पाइथन ये, तो मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया। ये इसको बोलते हैं आरईपीएल, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। वो हम बाद में देखेंगे। आज का मकसद है बस पाइथन इंस्टॉल करना, हमें ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना। आरईपीएल क्या होता है हम बाद में देखेंगे। एनीवे, यहाँ पे हम पाइथन, इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथन को लिख सकते हैं, लिटरली लिख सकते हैं। आप अगर 1+1 करोगे, ये देखिए 2, ये 2 कैसे है, ये कैलकुलेटर थोड़ी है, ये पाइथन ही है जो ये प्रोसेस कर रहा है। प्रिंट, ठीक, अब प्रिंट क्या है आप बोलोगे, अरे छोड़िए, प्रिंट हम बाद में देखेंगे। प्रिंट समझ लीजिए, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा हथियार है पाइथन में, जो किसी भी चीज को क्या करता है, जो इसका नाम बोल रहा है प्रिंट करता है। तो अब जैसे मैं एंटर मारूंगा, हेलो आ जाएगा। प्रिंट ने क्या किया, हेलो को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा पाइथन तो काम कर रहा है। अब मेरा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पाइथन 3.12.2 में दिखा दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम में अभी दो पाइथन है। मैं अभी जाऊंगा इंस्टॉल ऐप। मैं अभी जो मैंने इंस्टॉल किया है उसको मैं डिलीट कर दूंगा इसके बाद। पर अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरा जो ओरिजिनल पाइथन है जिसपे मैं काम करता हूँ। ठीक है, और आज अभी जस्ट नाउ जो मैंने इंस्टॉल किया 3.14 64 बिट के लिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि पाइथन तो आपको हो गया होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको पाइथन का वर्जन देखना है तो आप यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन VERSION लिखिए। क्या लिखना है,
पाइथन स्पेस देना है, हाइफन हाइफन वर्जन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाइथन आपका 3.14.4 दिखाएगा, पाइथन वर्जन आ जाएगा। अब वीएस कोड में आते हैं। वीएस कोड हमने कर लिया। अब आप इसको इंस्टॉल करना है, आपको डाउनलोड हो गया है। आप इसमें डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लेता है, देख सकते हैं जैसे। हाँ, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। हाँ भाई, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो चार टिक बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों टिक बॉक्स को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में कर लीजिएगा, फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, सेटअप इज प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। तो अभी वीएस कोड आपका ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वीएस कोड क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। तो आप थोड़ा इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको बस इंस्टॉल होने दीजिए, थोड़ा टाइम लेगा तब तक के लिए। अच्छा, मैं अभी इसको ओपन नहीं कर सकता जब तक कि इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल वीएस कोड है। तो ये क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये न्यू वर्जन इसको टेक प्लेस कर, इसको मतलब इसका प्लेस टेक कर लेगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है, हम वीएस कोड भी खोल के थोड़ा देख लेंगे। तब तक के लिए वीएस कोड को हम इंस्टॉल होने देते हैं। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के पाइथन इंस्टॉलेशन, वीएस कोड इंस्टॉलेशन, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है। मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, एक बार आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मतलब क्या ही डॉक्यूमेंट में ऐड करना है इसको लेके, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। एक बार देखेंगे, एक बार सीखेंगे, आ जाएगा आपको। तो देखते हैं वीएस कोड हमारा कितना हुआ है। अच्छा, थोड़ा बाकी है वीएस कोड होने का। ये देखिए सारे फाइल्स को ये क्या कर रहा है, एकदम एक्स्ट्रा कर रहा है सब कुछ। डिपेंडेंसी, वीएस कोड रन करने के लिए उसका अलग अलग डिपेंडेंसीज चाहिए। तो वो डिपेंडेंसीज भी वो इसमें ऐड करेगा, सब कुछ प्रोसेस करेगा। एंड उसके बाद ही इंस्टॉल होके हमें वीएस कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, मैं स्किप में मार देता हूँ। कोई फाइल एरर दे रहा था। चलिए शायद हो ही गया होगा अभी। अभी बस, हाँ, कंप्लीटिंग वीएस कोड, दिस लॉन्च हो गया, ठीक है। लॉन्च वीएस कोड फिनिश हो गया। चलिए अब हम, अरे वीएस कोड अपने आप ही लॉन्च हो गया, एक्सेल। अच्छा, तो ये एक डेमो फाइल है, ठीक है। मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई क्या है? अरे मेन डॉट पी वाई कुछ नहीं है, मेन तो मैंने नाम रखा है, आप इसमें अपना नाम ही डाल दो। पी वाई इज पाइथन फाइल। आपको पता होगा ना, हर एक फाइल में एक एक्सटेंशन होता है। अब अगर आपने एक्सेल में काम किया होगा या वर्ड में काम किया होगा, एक डॉट एक्सटेंशन होता है। एक्सेल में एक्स एल एस एक्स डॉट एक्सटेंशन होता है। कोई टेक्स्ट फाइल आप अगर लिखोगे तो उसमें क्या होगा, डॉट टी एक्स टी होगा, ठीक है। तो पाइथन इज दैट ओनली, डॉट पी वाई मतलब पाइथन फाइल। तो आपको जब वीएस कोड खुल जाएगा, आपको एक्सटेंशन में जाना है, ठीक है। एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे पाइथन सर्च करना है। और जैसे ही आप पाइथन सर्च करोगे, पाइथन का एक्सटेंशन आ जाएगा। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना, वो टिक दे के रखा है, वेरीफाइड पाइथन का जो एक्सटेंशन है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। और ये बाय डिफॉल्ट पाइथन डिबगर को भी इंस्टॉल कर लेता है, ये डिबगिंग के लिए। अगर नहीं करता तो आप इसको भी कर लीजिए अलग से। तो ये दो चीज तो इंस्टॉल कर लीजिए वीएस कोड एक्सटेंशन से। एक है पाइथन, एक है पाइथन डिबगर, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। तो अब हम देख लेते हैं थोड़े थीम्स को। अच्छा, थीम्स में बाद में आएंगे। अभी हम देखेंगे कि वीएस कोड में फाइल्स फोल्डर्स कैसे ओपन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है, फोल्डर एक ओपन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ, आप यहाँ से ओपन फोल्डर में क्लिक करके कोई भी फोल्डर, कोई भी कहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर आप बना सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। न्यू में क्लिक करके जैसे मैं बना लेता हूँ कोई, अगर मैं डेमो डेमो फोल्डर बनाऊंगा, फिर मैं डेमो फोल्डर को ओपन करके डेमो फोल्डर को खोल सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। हमें वीएस कोड में, ये साइट ट्रस्ट द ऑथर, क्योंकि आप ही है ऑथर। दिस इज वन वे। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है, आप जाइए, कहाँ पे था डेमो, मेरा डेमो कहाँ पे था? अच्छा, ये वन वन ड्राइव में था शायद डेमो। अच्छा, अभी मिल नहीं रहा, छोड़िए। मैंने उतना ख्याल नहीं दिया बनाने में। मैं एक और बना लेता हूँ, डी ड्राइव में बना लेता हूँ, मैंने ऐसे ही बना लिया था। चलिए न्यू करता हूँ।
न्यू टू, न्यू टू हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो हम खोल सकते हैं ना, यहाँ पे जाके फाइल में जाके फोल्डर में जाके, दैट्स फाइन, हमें आता है। अब आप न्यू टू में एंटर कीजिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, वो मैंने जो बोला था ना पहले, चार टिक को आप वीएस कोड में आया था ना इंस्टॉलेशन के टाइम, चार टिक मार के उसको आप टिक कर लीजिए, वो यही है बस। वीएस कोड में, वीएस कोड को पाथ में वो ऐड कर रहा था, ये ओपन विथ कोड शॉर्टकट हमें प्रदान कर रहा था। आप किसी भी फोल्डर में आके राइट क्लिक, आपको बस राइट क्लिक करना है माउस पे, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करना है, और ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, इट्स दैट इजी। एक और तरीका है, आपको इस फोल्डर में आना है, यहाँ पे आपको पाथ में क्लिक करना है, ऊपर जो लिखा होता है ना फाइल पाथ, पाथ में क्लिक करके सीएमडी ओपन करना है, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट आपको उस पाथ से ओपन करना है। यहाँ पे आपको आके कोड डॉट लिखना है, क्या लिखना है, कोड डॉट। जैसे ही आप कोड डॉट लिखोगे, ये फिर से वीएस कोड को ओपन कर लेगा आपके लिए। हाँ भाई, मैं ट्रस्ट करता हूँ। ओके, चलिए, अब हम देख लेते हैं थोड़ा थीम्स, क्योंकि थीम भी इम्पोर्टेंट है। ये गिटहब का पिच ब्लैक थीम है। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आके थीम्स में क्लिक कीजिए, आप कलर थीम देखिए, कौन सा थीम आपको चाहिए, आप बोलिए टोक्यो नाइट लाइट। और ये देखिए, ये टोक्यो नाइट लाइट का थीम आ गया। आपको जो थीम चाहिए, आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, ठीक है। लाइट लाइट, क्वीन लाइट, सोलराइज्ड, एबिस, ये देखिए एबिस का थीम। एनीवे, एक और थीम है जेलीफिश का, तो मैं सोचा कि मैं इसको लेके ही करता हुआ इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, ये अनइंस्टॉल है, तो मैं इसी जेलीफिश वाले को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे अनइंस्टॉल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। सेट कलर थीम कर लिया, तो ये जेलीफिश का थीम मेरा क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। तो मैं अभी इसमें काम कर सकता हूँ। सेट हुआ नहीं था शायद, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मैं क्लिक करना भूल गया था। ओके, तो यहाँ पे जेलीफिश का थीम सेट हो गया, अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो हाँ, यही है बस, वीएस कोड फिलहाल के लिए हमें बस वीएस कोड चाहिए और पाइथन ही चाहिए, ठीक है। अभी ये तो कैंसिल कर लूंगा, मैंने शायद रिपीटेड क्लिक कर दिया था। एनीवे, तो वीएस कोड चाहिए हमें और पाइथन चाहिए बस, और हम शुरू कर देंगे। आगे आगे जो भी चीज़ें हमें और इंस्टॉल करना पड़ेगा वो हम ऑन द गो करेंगे, हम पहले से ही ऐसे नहीं कि स्टैक बना के रख दिया, ये इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल किया, ये हम शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे। हमने पहली बार आज कंप्यूटर पकड़ा है, फर्स्ट टाइम वी आर टचिंग द कंप्यूटर। हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, हमने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया, खत्म, और कुछ नहीं जानते हम, ठीक है। हम एकदम जैसे कि बोल रहे फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो अभी हमें पता है बस पाइथन एक लैंग्वेज है, एक माध्यम है। अब ये क्या है हम देखेंगे अगले वीडियो में, हम देखेंगे। पाइथन इंस्टॉल हो गया, अब हम वीएस कोड में पाइथन का फाइल बना लेंगे जो कि है मेन डॉट पाई। देखिए, डॉट पाई आपको हर वक्त देना है क्योंकि ये पाइथन का एक्सटेंशन है। ये मेन आप कुछ भी रख दीजिए, मैं कुछ भी रैंडम रख सकता हूँ, बट मतलब आइडियली हम क्यों ही करेंगे, हमें कुछ मीनिंगफुल चीजें डालना चाहिए। तो मैं दे देता हूँ मेन डॉट पाई, ये बस एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, लोग इसे देते हैं। यहाँ पे हम पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। लिखने के बाद हम उन सारे इंस्ट्रक्शंस को लर्न रन करेंगे, वो अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने इंस्टॉलेशन देख लिया, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम ऑफिशियली पाइथन सीखना शुरू करेंगे। और अगर हमें कोई अलग डिपेंडेंसी, अलग मॉड्यूल्स, वो सब हमें इंस्टॉल करना है, वो हम आगे जाके करेंगे ऑब्वियसली। हम बहुत कुछ देखेंगे, मॉड्यूल पिप विप वो सब देखेंगे, पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम बिल्कुल इजी सिंपल टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।